तो जो जो डिस्कशन हो गया एक बार, जो जो लोग उसमें भाग लिए थे तो उसे शेयरिंग कर। कौन कौन थे? हर ग्रुप में से एक व्यक्ति थोड़ा सा कोई वॉलंटियर क्या चर्चा होगी। हेलो, अपना जो होगा ना, हाँ बैठ के बोलो आराम से। हमने हमने ये सीखा था कि हमें दर्शन यानी दिखना, नहीं दिखाना, दिखना, और इसका मतलब यानी हमें देखना यानी कि समझना, नियमों को समझना। अब समझने की भी प्रोसेस होती है। सबसे पहले ध्यान कर्षण, मतलब कोई हमारा ध्यान उस तरफ केंद्रित करे या हम खुद हमारा ध्यान उस तरफ केंद्रित करें, तो ध्यान कर्षण। फिर उसके बाद ध्यान, मतलब जो चीज हमें समझनी उस पर ध्यान देना होगा, उसे समय देना होगा, तो हमें वो चीज समझ आएगी। फिर हमें समझ आता है। समझ से क्या होता है, व्यवहार हमारा अच्छा होता है। अगर हमें हमारे व्यवहार में कोई गलती, कोई दोष कुछ दिख रहा है, मतलब हमारा पूरी तरीके से नहीं समझे, अगर पूरी तरीके से समझे होते तो उस व्यवहार में दोष नहीं रहेगा। अब ध्यान कर्षण कैसे होगा, जिज्ञासा से। हमें अलग अलग सवाल, क्यों, क्या, कैसे, जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड, तो जिज्ञासा होगी तो हमारा ध्यान अपने आप जाएगा। फिर ध्यान कैसे, तो हमें दृष्टि, हमें दृष्टि से मतलब उस चीज को देखना है, हमें दृष्टिकोण से नहीं देखना। दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम वन साइडेड हम देखेंगे, हमें ओपन माइंड होकर देखना है, तो हमें दृष्टि से देखना है और उससे हमारे व्यवहार पर असर होगा। अब अलग अलग दृष्टिकोण से क्या होता है कि दो व्यक्ति है, मतलब रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि अलग अलग दृष्टिकोण एक साथ टकराते हैं, अलग अलग ओपिनियंस बनते हैं, जिससे मतभाव होता है, फिर मन होता है, तो इससे रिलेशनशिप टूटते हैं, इस तरह होता है। फिर हमने 3 स्टैंड्स देखे हैं कि पैसा ही सब कुछ है, सुविधा ही जीवन शैली, इंद्रियों में सुख है। तो इसको हमने जाना, जिस पर थॉट जो है इंद्रियों में सुख है, तो हमें 5 सेंस ऑर्गन से मतलब सुख मिलता है, जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन सब से हमें सुख मिलता है। अब हम पढ़ाई में हमें रुचि नहीं है, तो हमें उसमें अपना रस लाना है, हमें उसमें अपनी रुचि क्रिएट करनी है। और जो ये सारी चीज है, पैसा, सुविधा, इंद्रिया, वो साधन है। हमने ये भी सीखा कि फैक्ट्स और रियलिटी अलग होते हैं। जैसे कि पैसा किस लिए होता है, पैसे से हम चीजें खरीदे, तो ये हो गया फैक्ट। अब रियलिटी क्या होते हैं कि हमें जो चीज चाहिए होती है, जैसे कि खाना है, तो हमें भोजन से ही हमारा पेट भरेगा, पैसे से नहीं भरेगा। तो एक रियलिटी है कि हमें चाहिए तो भोजन, हमें चाहिए तो चीज ही है, लेकिन उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है, क्योंकि वो पैसों से ही मिलता है हमें। आज आज ऐसे है ना, आज पैसे से कल बदल सकता है। हाँ। ओके, गुड, बढ़िया। हाँ, इधर से ग्रुप नंबर 2, एनीबॉडी? और कोई वॉलंटरी शेयर करना चाहते? हमारे ग्रुप में तो ऐसा खास कुछ नहीं रहा था। हाँ। क्योंकि ये जो हमने आपको पहले ही बोला था, हमारे पहले आंसर ये लोग दे रहे थे तो हम सब तो अंदर अंदर पैसों के पीछे ही उलझे हुए थे। हम ऐसा सोच रहे थे कि पैसा है तो सब कुछ है। दूसरा माइक था ना कहाँ पे? सॉफ्ट तो हुआ कि नहीं? सॉफ्ट हुआ कि नहीं? हाँ सर, जैसे आपने बताया था कि सॉफ्ट और हार्ड,
हाँ। कि अभी तो जैसे बीच में स्मार्ट वर्क निकला था, वैसे अभी आपने बताया सॉफ्ट और हार्ड वर्क। हाँ, तो हार्ड वर्क को सॉफ्ट वर्क में कन्वर्ट करना है। कि आपने ये भी बताया था कि दुनिया की बीमारी, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई कि दुनिया की बीमारी को कैसे, कि जितने पॉल्यूशंस हैं, हाँ, और वो सबको हमको एक नेगेटिव वे में आ रहा है, बट हमको उसका जो रिटर्न है दुनिया की बीमारी को मिटाने का पॉजिटिव वे में देना है। उसके बारे में डिस्कशन है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस निकले जिसके हमको आंसर नहीं मिले, जिसको आपसे जानना है हमें, कि पहले के साधु संत लोग भी थे, उनको परम सुख प्राप्त हो चुका है, वो भी जानना है कि आपसे कैसे हमें वो सुख प्राप्त होगा। वाह भाई, क्वेश्चंस तो आपके भी ठीक है। क्या क्या क्वेश्चंस है, नोट हुए? बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। हाँ, हमने ये जाना कि हमें इंद्रियों से सुख मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि इंद्रियों से मिलता है तो हम उसी में इंडल्ज हो जाता है। जैसे कि मोबाइल है, तो उसमें हम एंटरटेनमेंट में इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उसी में रहते हैं, 2-3 घंटा चलाते रहते हैं। तो उसमें से बाहर कैसे आए, और परमानेंटली बाहर, वरना होता क्या है कि कभी कभी हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर वापस वही एंटरटेनमेंट सोचते हैं, वही मोबाइल ले लेते हैं, वापस वापस देखने लग जाते हैं, और ऐसे ही होता रहता है। दूसरा सवाल है कि आपने मतलब कहा था कि हमें रुचि बनानी होगी पढ़ाई में, हमें उसको समझना होगा, तो वो रुचि कैसे हम बनाएं। तीसरा सवाल था कि हमने ये देखा कि धरती की बीमारी जो है और आदमी के जो समस्या में उलझा हुआ है, तो उससे निकलने के लिए हमें अपने चेतना का विकास करना होगा। चेतना के विकास करेंगे तो हम पैसे का उपयोग करेंगे, सुविधा का उपयोग करेंगे, इंद्रिय यानी कि जो हमारा बॉडी है उसका भी हम उपयोग करेंगे, लेकिन चेतना के विकास करने का कैसे? बहुत अच्छा। Good questions. हाँ, और क्वेश्चंस? हाँ, मेरा भी यही क्वेश्चन है कि वो आपने जो बताया था कि भाई चेतना का विकास कर रहा है, तो ये चेतना का विकास कैसे किया जाए? चेतना का विकास कैसे? ठीक है, बोलिए। हेलो सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने वहाँ पे लिखा है, धरती बीमार। तो सर, ये जैसे कि अमेरिका, हमारा वही डिस्कशन चल रहा था, जैसे कि अमेरिका हमसे ज्यादा डेवलप है, हम अंडर डेवलप है, इंडिया जैसे कि अंडर डेवलप सिटी है। तो हमको क्या करना चाहिए, हम डेवलप हो या ना हो? अगर डेवलप हो गए तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली होने वाली है। और अगर हम नहीं करेंगे तो जहाँ है वहाँ पे ही रह जाएंगे। हाँ, तो हम क्या करें, डेवलप हो या ना हो? अच्छा पॉइंट। अगर सर, मेरा भी सवाल है सर, अगर आप कहते हैं कि नेचर का हमें पालन करना चाहिए, उनको उनको रक्षण करना चाहिए, लेकिन हम अगर विकास करेंगे तो उनका तो नुकसान ही होगा, तो ये एक साथ कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा। हाँ, बोलो। ये बच्चों को एक टास्क दे दूं, जितने क्वेश्चंस आ रहे नोट करें। लाया कुछ कागज पे? बता, वो नोट्स भी मैंने ही भेजे थे, उसी को लिख, कुछ अपना भी लिख लिया। कहाँ है कॉपी पेन, कुछ लाए हैं कि नहीं? अरे, हाँ, उसका पहले यूज कीजिए, उसके पीछे ब्लैंक होगा, पहले उसको यूज करो। अरे, थोड़ा सा नोट भी किया जाता है, लिखा जाता है। हाँ,
हाँ, नोट करिए क्वेश्चन। और ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, थोड़ा खुला खुला भी बैठो। अरे ऐसे बैठते के क्लास में? हाँ, गुरु जी इतना बड़ा फोटो गुरु जी देख रहे हैं, कैसे स्टूडेंट ये लोग, इन लोग का चेतना विकास कैसे होगा ऐसे थोड़ी। हाँ, ठीक से व्यवस्थित बैठिए जैसे क्लास में बैठते हैं। हाँ, तो जितने प्रश्न पूछ रहे हैं सब नोट करो। हाँ, और नेक्स्ट ग्रुप। बोलिए। टीचर ग्रुप में से कौन कौन लाया है कॉपी पे? जो जो लाए हैं हाथ में। ठीक, बोलिए। कभी कभार हम दूसरों की बातें हम पे बहुत ज्यादा असर करती हैं। इसमें इंद्रियों की बारे में बात कही गई है, तो हम अपने इंद्रियों को किस तरह कंट्रोल करें कि हम दूसरों की बात, जो फियर ऑफ जजमेंट होता है, उसे हम रोक सकें। अपने इंद्रियों को हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकें। थोड़ा प्रश्न को स्पेसिफिक कीजिए कि जैसे इंद्रिय कंट्रोल करें, दूसरे से और इंद्रिय कंट्रोल करने से संबंध है। जैसे सर, किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत कह दिया और वो बात मैं पूरे दिन अपने दिमाग में लेके घूम रही कि उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, वो मेरे बारे में क्या जानता है, क्यों ऐसे कह रहा है। या फिर हो सकता है कभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पे कुछ बोल दे, या फिर कुछ भी ऐसा बोले। तो किसी की बात मुझे इतनी ज्यादा इफेक्ट ना करे, इस तरह मैं ऐसा कैसे करूं, अपने इंद्रियों को मैं अपने कंट्रोल में, अपनी सोच को मैं अपने कंट्रोल में कैसे रखूं। जब ये सर केवल ज्ञान की प्राप्ति जो रहती है, हाँ, तो केवल ज्ञान तो कब होता है जब वो लोग को, केवल क्या? हाँ, जब वो लोग को संतुष्टि मिल जाती है तभी वो लोग लेते हैं। केवल ज्ञान तो तभी उनको मिलता है। तो पर आपने बोला जब आत्मा भी जब होती है वो टाइम पे वो लोग को चाहिए कि मुझे स्वर्ग मिले या नर्क, ठीक है। तो ये केवल ज्ञान से तो हो जाता है, कभी तो होता है वो संतुष्ट, तो वो हो ही जाते हैं। तो एक लास्ट में उनको केवल ज्ञान होगा ना। अच्छा, कहाँ से सुना ये केवल क्या? जब जैन हूँ तो वहाँ पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जैन हूँ तो जय के तो महाराज और वो लोग बोलते हैं, तो अब सुना था। केवल का मतलब जो एकदम शांति हो जाए, अपनी बॉडी जो है वो पूरी ठीक हो जाती है, मतलब कोई से भी, पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा। अच्छा, दुनिया से कोई मतलब नहीं, मतलब शांत हो जाए। ठीक है, कर लेते हैं सर, अच्छा पॉइंट। सर तो मैंने अभी क्वेश्चन बोला कि पहले के जो लोग थे उनको संतुष्टि मिल जाती थी, हाँ, पर हमको भी अगर वो प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये कहाँ से मिल रहा है आपको प्रेरणा? पहले से जो मिला है, हमको भी वैसा चाहिए। तो अभी डिस्कशन हुआ तो उसमें कुछ टॉपिक्स निकले तो उससे मिला पड़ेगा आपको। कुछ प्रयास करना चाहते हो? उसके लिए कुछ प्रयास करना चाहते हो परम सुख के लिए? हाँ सर, अगर अगर आप कुछ गाइडेंस दें और हम उसको फॉलो करें तो शायद। हाँ, बहुत अच्छा है, परम
सुख केवल ज्ञान। हेलो। हाँ। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। हमने अभी कोरोना में देखा लोगों ने बहुत अपने में बदलाव किया। हाँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया पोजीशन वैसे की वैसी आ रही है। अभी हम समझे कि ये नॉलेज हमने लिया तो जितने परसेंटेज इसको फॉलो करें तो उसके अलावा जो ज्यादातर बाकी है तो उन वजह से ये पर्सन में बदलाव आ सकता है क्या? क्योंकि एक पर्सन है मान लो कि वो अच्छा ही कर रहा है लेकिन उसके साथ वाले उसको फॉलो नहीं कर रहे तो कभी कभी ये होता है कि उनके सामने टिकना मुश्किल हो जाता है। तो तभी हम उसको कैसे उसमें से बाहर निकले? जैसे ट्रैफिक रूल में है लाल लाइट है कोई वहां पुलिस वाला नहीं है सब लोग जा रहे हैं हम रुके। कभी कभी ये होता है हम अकेले हो जाते हैं पूरे सब निकल जाते हैं फिर जिनके लिए हम बीच में आते हैं वो लोग हमें डांटते हैं कि भाई तुम क्यों रुका है। तब डिसीजन लेना क्या बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू। ओके। हाँ हाँ बोलो। वन बाय हम लोग का ऐसा क्वेश्चन था कि जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो सर का ऐसा कहना था कि जो चीज जब तक तुम देखो नहीं उसे बिलीव नहीं करना चाहिए, अपने आंखों से देखो उसको प्रैक्टिकल करो तब मानना चाहिए। तो सर हमारे पिछले जो भी ऋषि मुनि हुए हैं उनके जीवन चरित्र को पढ़ने में हमें क्या फायदे हैं और पढ़ने चाहिए तो क्यों पढ़ने चाहिए और नहीं पढ़ना है तो क्यों नहीं पढ़ना, उसके कारण और हमें जो उद्देश्य उन लोग ने बताए थे कि ग्रंथ को हमें मानना चाहिए कि नहीं, हमने क्योंकि अपने आंखों से तो लिखते हुए देखा नहीं, ऐसा घटना देखा नहीं, तो क्या करना चाहिए, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? पढ़ते हो क्या? क्या क्या पढ़ा? महाभारत महाभारत पढ़ा और महाभारत और बाल रामायण पढ़ा, बस दो ही पढ़े क्योंकि उससे कोई नहीं। 8 क्लास पेजेस ज्यादा 7 क्लास से 8 क्लास तक खत्म होता 9। अभी भी पढ़ते रहते? नहीं अभी स्टॉप किया है, बाकी चालू ही होने वाला है। भागवत गीता पढ़ते तो उतना समझ में नहीं आता, जब तक किसी में पेशेंस नहीं होगा ना अपने अंदर भक्ति भावना उनके लिए ज्यादा जानकारी, तो तब तक कोई गुरु के माध्यम से जानकारी पाना अच्छा रहेगा। कौन सी क्लास? 9। सर मैं क्वेश्चन बचा के रखता हूँ, है ना, भूल जाओगे फिर आप। ये भी आप ही बोल रहे हैं। ओके नोट कर लिया ना? अब तो याद ही नहीं। हाँ तो बोलो बोलो। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने कहा हम कुछ भी करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए या मतलब सुख भोगने के लिए करते हैं, तो अभी जो आप मैंने अभी बेटा स्वार्थ से उपयोगी नहीं, मतलब अभी सुख तो अपना भोगने- सिंपल हम सुख भोगने के लिए कुछ करते हैं हाँ भोगने की बात से तो उससे हमें सुख मिलता है, हम कुछ भी करते हैं तो इसीलिए हम उसको ज्यादातर करते हैं। लेकिन आप जो सब मतलब हमें यहाँ समझा रहे हो उसके तो आपको पैसे नहीं मिलते या फिर ऐसा कुछ, तब तो एक स्वार्थ हुआ ना, तो आप क्यों करते हो ऐसा सवाल? क्या बोले? मतलब आप भी तो हमको समझाते हो ना, इससे आप पैसे नहीं ले रहे हो तो आपको इसमें सुख कैसे मिलेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। सुख कैसे मिलेगा? पैसे नहीं ले रहे तो सुख कैसे मिलेगा? कि हम अपने फायदे के लिए ज्यादा काम करते हैं ना और हाँ, सुख हम के अपने लिए। फायदे के लिए ज्यादा काम हाँ और करते हैं, सुख के लिए। हमें सुख चाहिए। सही बात, ठीक है, अच्छा है। आप सबने सोचा, कुछ प्रश्न बने, बोलो। नोट्स को मैं देखूंगा जाते समय, बेटा उसको खारी मोरी की वो मत बनाओ, ये भी सिखाना पड़ेगा। खारी मोरी समझते हैं? हाँ, शेंगदाना खिलाता है उसको तो गोला बना के शेंगदाना मत खाना। आई विल सी योर नोट्स, सबके देखूंगा। क्वेश्चन पेपर का ऐसे करते हैं, क्वेश्चन पेपर हो गया उसमें बनाया, मुर्रा डाला, हाड़ के फेंक,
दोबारा मत देखना। हाँ बोलो। सर हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, तो मेरे में सब लोग कह रहे थे कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सब चीज खरीद सकते हैं। तो सर ऐसा क्यों नहीं है कि सुविधा सब कुछ है? क्योंकि सुविधा के लिए हम पैसे कमाते हैं, और सुविधा से ही हमारे इंद्रियों को सुख प्राप्त होता है। हाँ ठीक है। तो सर ऐसा क्यों नहीं है कि सुविधा ही सब कुछ है? ठीक है, हर एक मुद्दे पर अपन चर्चा करेंगे। हाँ, जस्ट लास्ट आपका जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि जैसे पैसा है तो सुविधाएं आती, सुविधाएं हैं तो हमारा इंद्रिय सुख। तो मूल में अब अपन ऐसे सोच रहे फाइनली सब पैसा ही। इसलिए ऐसा हो ये जरूरी नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं और ये भी कह रहा हूं ये जो है ना, हम चल जरूर रहे हैं ऐसे, पर हमसे चला नहीं जा रहा है। पैसा ही सब कुछ है, हम बोलने को बोल रहे हैं, जब भी बोल रहे हैं, लेकिन इससे चला नहीं जा रहा है। ये स्वीकार नहीं हो रहा है कि नहीं? प्रत्येक चर्चा देखो, सबके मूल में हम यही निकाल रहे हैं कि सबके जड़ में क्या है? पैसा। अच्छी शिक्षा चाहिए तो क्या चाहिए? ये देखो ऐसे आ, यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना है तो क्या चाहिए? मतलब कोई हट्टा कट्टा तो पहले ये देखते कि ये कितना पैसा खर्च करता है कि नहीं, खाता पीता होगा, ऑब्वियसली पैसा लगता ही, मतलब पैसे नहीं है तो स्वास्थ्य हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, अब ये अनफोल्ड होता है। जैसे पैसा अगर हमारे पास आ गया तो वो अनफोल्ड होता है। किसमें अनफोल्ड होगा? वो सुविधा, क्योंकि उस पैसे से हम एक दुनिया सजाते हैं, एक लाइफस्टाइल बनते हैं। तो उस लाइफस्टाइल में हम पैसे से क्या लेके आते हैं? सुविधाओं को लेके आते हैं। फिर अनफोल्ड होता है, जब सुविधा अनफोल्ड हो गई तो फिर हमें मजा आने लगता है। उसको क्या बोलेंगे? इंद्रिय सुख। लेकिन ये मानव के ऊपर ये आरोप है। आरोप समझते हैं? ये ब्लेम है। अच्छे से अगर हम जांच के देखेंगे, स्वीकार नहीं होता है। हम ये नहीं जो बोल रहे हैं, हम कुछ और है। समझ में आया? ये हम ये नहीं। बोलो। पर ऐसा क्यों लगता है जैसे कि मेरे पास पैसा है तो दोस्त है, रिश्तेदार है, परिवार है, तो पैसा नहीं रहता तो धीरे धीरे सब छोड़ देते हैं, दरार आ जाती है दोस्ती में, परिवार में। सरल है, क्योंकि उस पैसे से हम ये दो काम करते हैं, इसलिए इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा हमको लगता है। जैसे मुझे लगता है कि मैं अपने दोस्त को मैं खुश कैसे रखूंगा, है कि नहीं? उसका कोई दूसरा मेरे पास विकल्प नहीं, जो है वो यही है। इसलिए ऐसे लगता तो जिनके पास पैसा रहता वो भी परेशान रहते हैं। अब ये कहां से आ गया? आप देखिए, तो जैसे जिनके पास पैसा रहता है और जिनके पास नहीं रहता वो पैसे के लिए परेशान रहते हैं, और जिनके पास पैसा रहता है वो भी परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए कि सुख मिले, परिवार में शांति रहे। तो सोचने का मुद्दा बनता है कि
पैसा है वो भी परेशान है, नहीं है वो भी परेशान है। सोचने का मुद्दा बनता है, चर्चा करते हैं। तो जितने भी आपके प्रश्न हैं उसको अच्छे से नोट करके रखेंगे। एक अभ्यास है, हमको हमारे प्रश्न व्यवस्थित रखते भी आना होगा। एक ऑब्जर्वेशन है, हमें कहना कुछ रहता है और हम बोल कुछ जाते हैं। हमें कुछ कहना रहता है, हमें कुछ चाहिए रहता है, हम कुछ खोज रहे रहते हैं। लेकिन हम व्यवस्थित रूप में हमारे भाव और विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। सही है कि गड़बड़ है? सही है कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया? हमारी भाषा भी अभी तैयार नहीं। भाषा समझते हैं? भाषा से क्या होता है? हाँ हाँ, भाषा से क्या होता है? ओ, बातचीत, कॉन्वर्सेशन होता है। तो जरूरी है कि नहीं भाषा? क्या चीज के लिए जरूरी है? हाँ, क्या चीज के लिए जरूरी है? वार्तालाप के लिए। थोड़ा सोचो। हाँ, अपने विचार सामने वाले को प्रकट बोलो। जब पैसे का भी बहुत सवाल आ रहा है, तो पहले के जो लोग थे वो ज्ञान और पैसे को मतलब पढ़ाई के मामले में नहीं आते थे। पैसा ज्ञान के लिए इतना नहीं जरूरी था। तो सर आज में ऐसा हो गया कि पैसे के बिना ज्ञान मिल ही नहीं सकता। स्कूल में जगह ही नहीं है मतलब पैसे के बिना। और सर ये है कि अब भी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना या दूसरा कुछ? मेन उद्देश्य क्या है शिक्षा का? नोट कर दीजिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे समय जाएगा हमारे प्रश्न पॉइंटेड होते जाएंगे। कैसे होते जाएंगे? पॉइंटेड, पॉइंट पर आना। अन्यथा हम कनेक्ट नहीं होंगे, फिर उसका उत्तर जो मिलेगा वो हमको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए इन शिविरों में थोड़ा सा लिखने का महत्व भी है। अभी जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो 3 मुद्दे हैं, हमारा पूरा भाषा इन 3 मुद्दों के इर्द गिर्द है। दिन भर की हमारी बातचीत अगर हम लोग, जो छुटकू है ना आपके पास यूज करते हैं, उसमें अगर रिकॉर्ड करके सुन लेंगे हमारी बात, इन 3 के सिवाय और कोई हमारी भाषा से निकलता नहीं। ऐसा ही है। बात बात में पैसे, बात बात में सुविधा, बात बात में सुख, ये इंद्रिय से। ठीक है, तो ये जो ध्यानाकर्षण है वहां से हम कोशिश करते हैं समझने की। ये ध्यानाकर्षण जो हो रहा है ये कैसे, पहले थोड़ा उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये ध्यानाकर्षण जो होगा उसकी शैली क्या है? शैली समझते? हाँ हाँ, उसका तरीका कैसे, उसकी शैली कैसे? तो उसकी शैली है, उसकी शैली है 2 प्रकार से। हम यहीं से कोशिश करते हैं समझने की। तो जो समझाने वाला व्यक्ति है
यहाँ पर श्री ए नागराज समझाने वाले व्यक्ति। तो मैंने कुछ कोशिश की समझने की कि शैली कैसी। तो ये जो शैली में जो प्रधान मुद्दा है, पॉइंट है शैली को समझने का, उसको हम कहेंगे आचरण। आचरण की शैली, आचरण समझते, आचरण समझते हैं? हाँ? जीवन शैली में उतारना। ओके, तो आचरण और व्यवहार दो शब्द है। आचरण और व्यवहार, इसमें क्या अंतर है? मतलब क्या हुआ? गुड, वेरी गुड, बोलिए दीदी, बहुत अच्छा। हम्म, ऐसे ही बोलिए। कोई बोले और हम करें। कोई बोले और करे उसको आचरण बोले। ओके, धीरे धीरे। कोई बोले और हम करें उसको अनुकरण कहते हैं। तो आचरण, आचरण का एक स्टेप है कि नहीं? उसको अनुकरण कहते हैं। अमल करना। अमल करना, इस पर अमल करना। हाँ, दूसरे की जीवन शैली पर। ओके चलो ठीक है, धीरे धीरे क्लियर करेंगे, है ना? ये जो आचरण है, ये आचरण हमारे में समझ से आता है। समझने का मतलब क्या हुआ, क्या होना? दर्शन का मतलब, दिखने का मतलब, और समझने से क्या आता है? तो आचरण क्या हुआ? किसका नियम? किसका नियम? जो 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 समझ गया है, यानी एक पहला लक्षण, जो व्यक्ति समझ जाता है, उसका पहला लक्षण कि उसको नियम पता हो जाते हैं। कौन से नियम पता हो जाते हैं? आचरण के नियम पता हो जाते हैं। पेड़ का नियम है कि नहीं? तो पेड़ का आचरण है कि नहीं? है ना? मिट्टी का नियम पता है? मिट्टी का नियम, मिट्टी का नियम क्या है? मिट्टी का क्या नियम? पेड़ पौधों को कैसे उगने देती है? ओके, बात है, पानी अब्सॉर्ब कर, और राइट, न्यूट्रिशन देता है, राइट है कि नहीं?
हाँ, बढ़िया। ये क्या हो गया, ये क्या चीज का नियम है? मिट्टी का नियम। पंछी, उसका कोई नियम है? क्या है, क्या नियम? घोंसले में रहते हैं। बहुत अच्छा। इसका मतलब उसको भी आचरण है कि नहीं? पंछी कितने लोगों ने देखे? देखा, वेरी गुड। देखने का मतलब समझते हैं कि नहीं? क्या पंछी का आचरण निश्चित होता है? कैसे? ओके, और एक अच्छा होता है, और पंछी का आचरण निश्चित होता है, कैसे पता लगता है? निश्चित है। कितने साल से चल रहा है कि हमने देखा और आचरण निश्चित हो गया, ऐसा है कि और आगे भी चलता रहेगा कि बदल जाएगा, कि हम नहीं रहेंगे तो वो बदलेगा? चलता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब नियम है, नियम चलते रहते हैं, निरंतर है। तो फिर आदमी का भी कोई नियम होगा, आदमी का भी कोई आचरण होगा, निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा? हाँ, अभी कैसा है? अभी आदमी का आचरण कैसा है? इसलिए हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। तो जो समझने वाला व्यक्ति और जो समझाने वाला व्यक्ति, इस दोनों में यही फर्क है। जो समझाने वाला व्यक्ति की जो शैली है, उस शैली में क्या है? आचरण है। और वो आचरण कैसा है? वो आचरण कैसा है? निश्चित है, निश्चित आचरण। बोलो। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो ध्यान जाता है। तो वो चीजें क्या है, वही थोड़ा सा पता कर रहे हैं अपन, है कि नहीं? तो ये जो पूरा सप्ताह जो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी शैली एक बार हम लोगों को परिचित हो जाए, ये शैली क्या है, इस शैली से ये आता है कि नहीं? अभी हमारी शैली हमको पता लग गई। हमारी शैली कैसी है? हाँ, हमारी शैली कैसी है अभी? अनिश्चित है। तो अनिश्चित शैली से कोई निश्चितता हमको कैसे समझ में आएगी? लेकिन एक नियम है, एक नियम। अनिश्चित व्यक्ति को भी निश्चित नियम समझ में आते हैं। उदाहरण कैसा? अभी हमारा आचरण तो अनिश्चित है, लेकिन जैसे ही मैंने पूछा क्या पेड़ का आचरण निश्चित है, क्या बता रहे अपन? है कि नहीं? मतलब अभी हमारा हमारा पता नहीं हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। वो तो देख ही दिया हम लोगों ने, अपना कैसा काम कर लिया, धरती बीमार हो गई, हम समस्याग्रस्त हो गए। लेकिन जो जो निश्चितताएं हैं उन सभी पर ध्यान दिलाने पर हमारा ध्यान जाता है और हम उसको समझ पाते कि ये निश्चित। हाँ, ये देखो एक और। हाँ, एक आचरण फिक्स है, जो जन्म लिया उसको मरना ही है। बढ़िया। उसके बीच में जीना भी होता है। वो जीना है तो प्राण संकट, जीने के लिए कुछ लगता है। ओके, ध्यान दीजिए।
तो जो समझाने वाला व्यक्ति है उसका आचरण यानी उनकी समझ, अब इसमें क्या क्या रहता है, ये कैसे कैसे हम तक आएगा। शब्द आपने सुने होंगे या नहीं भी सुने। इस आचरण में हमें 3 चीजें पता लगेंगी। शब्द आपने सुना है, उस आचरण में हमें मूल्य स्पष्ट होते हैं। मूल्य समझते हैं? हाँ, मूल्य मतलब हाँ, वैल्यू। ओके ओके ओके, अब थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। मूल्य, कहीं आप कीमत तो नहीं बोल रहे? कीमत तो नहीं कह रहे? इस पेन का मूल्य क्या है? हाँ, इस पेन का मूल्य क्या बोले? शब्दों का महत्व। हाँ, इस पेन का मूल्य क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? राइट राइट। और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत क्या है? कुछ होगा, है ना। इसका मतलब है कि कीमत और मूल्य दोनों में क्या है? अंतर है। अभी हमारी दृष्टि कैसी है किसी चीज को देखने की? हाँ, यानी हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? कीमत देखते हैं, कीमत। देखना क्या चाहिए? तो जो व्यक्ति समझा हुआ रहता है उसके आचरण में निश्चितता है। इस आधार पर, क्योंकि वो क्या देख पाता है? क्या देख पाता है? मूल्य देख पाता है। ये अंतर है। तो अब हमको समझना होगा कि नहीं? तो अब ये बताइए, पेड़ का क्या मूल्य है? हाँ, पेड़ का क्या मूल्य है? बढ़िया बढ़िया। मिट्टी का क्या मूल्य है? बहुत अच्छा। पशु पशु पक्षियों का क्या मूल्य है? बहुत अच्छा। और आदमी का क्या मूल्य है? आदमी का मूल्य क्या है? हम्म? आदमी का मूल्य क्या है? बस क्या कर लिया? पैसा कमाना। ये देख, क्या ये स्वीकार होता है? क्या ये एक्सेप्ट होता है? हाँ, उसका चरित्र। और अभी क्या हो रहा है? पैसे के पीछे पड़े। ये चरित्र हुआ। बढ़िया। तो अभी जो भी हम सुनेंगे, है ना, समझाने वाले व्यक्ति से जो भी हम सुनेंगे वो किस शैली से आ रहा है? आचरण की शैली से आ रहा है। और उस आचरण में क्या है? क्या क्या आएगा? मूल्य आएगा। देखिए, कितने मूल्य आएंगे, ये भी एक सिलेबस है। कितने मूल्य आएंगे? 30 मूल्य आएंगे। 30 मूल्यों की स्टडी है। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट दे देता हूँ, देख लो, फिर हम उसकी डिटेल करेंगे धीरे धीरे।
हाईलाइट देता हूं। जैसे मानव है, हम मानव है ना, मानव का मूल्य जैसे अभी कहा, एक मूल्य आपको हाईलाइट करता हूं। मानव का मूल्य क्या है, इस शैली से समझाने वाला हमको क्या समझा रहा है, मानव का मूल्य ये समझा रहा है। मानव का मूल्य है, एक मूल्य है धीरता। क्या है मानव का मूल्य? धीरता। ये मानव का मूल्य। हाँ, क्या बोले? धीरता का मतलब, धीरता का मतलब अब क्या बताऊं अंग्रेजी, अभी कह लो पेशेंस। धीरता स्वीकार होता है। मानव का मूल्य है, एक मानव का धीरता हमको दिखती है तो हमको ये मानव है ऐसे समझ में आता। हाँ, अब नहीं दिखती, दिखती है मगर काफी कम है। हाँ, काफी कम हो ना, है ना। एक और हाईलाइट कर दो, जैसे मानव है वैसे परिवार भी है। परिवार का कोई मूल्य बताइए। और एकता, और एक दूसरे, हाँ, कोई मूल्य भी होते हैं कि नहीं परिवार? हाँ हाँ बोलिए, पारिवारिक मूल्य। अरे वही दूसरा बता रहे हो, कोई मूल्य बताओ ना, पॉइंट। ये मूल्य है। हाँ, सुख दुख में साथ देना, सेवा करना, वेरी गुड। हाँ, सबसे पहले आप, हाँ, मुश्किलों के समय में साथ दो, ओके, सहारा, ओके ओके ओके, चलो चलो, कुछ तो ध्यान जा रहा है ना। मैं एक हाईलाइट करता हूं, ऐसे 18 है, एक हाईलाइट करता हूं। परिवार का मूल्य है विश्वास। परिवार है तो परिवार का मूल्य क्या है? विश्वास। तो हम जो समझेंगे उसकी शैली इस प्रकार से। तो अभी जैसे अभी हम आप तो पहली बार मिल रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं कौन है क्या है कि नहीं? आप भी मेरे को पहली बार मिल रहे हैं, और ये जो शिविर है एक तरह से परिवार भाव से चलता है कि नहीं? तो फिर ये कौन से मूल्य पर ये चलेगा? राइट राइट। हाँ, यानी यदि मैं आप पर विश्वास न करूं तो यहाँ बात करना ही मुश्किल है। समझ में आ रहा है? इसको हमको अच्छे से समझना। तो मैं जो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है, प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है, ये विश्वास का आधार। क्या आधार है? प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है? प्रत्येक व्यक्ति क्या हो सकता है? समझ सकता है, ये विश्वास का आधार। क्योंकि जिनसे मैंने समझने का प्रयास किया, जैसे ये नागराज, इन्होंने मुझ पर क्या व्यक्त किया? विश्वास व्यक्त किया। सही है कि नहीं? और अगर ये विश्वास व्यक्त ना करते तो क्या ये विद्या मुझको मिल सकती थी? ये पॉइंट, उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि ये जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं,
उनको ये विश्वास कि ये व्यक्ति इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। है कि इसका पैसा नहीं बनाएगा, ये पॉइंट, ये विश्वास है ना। आज परिवार में सबसे बड़ा संकट कौन सा है? कौन सा संकट खड़ा हो गया परिवार में? विश्वास का संकट खड़ा हो गया। अपनों के साथ भी विश्वास, कैसे बड़े बड़े शब्द बोल रहे, विश्वासघात। पता भी है, पता है क्या चीज का विश्वासघात? बोलो एक आध उदाहरण। हाँ है कि नहीं? हाँ बोलो, विश्वासघात का उदाहरण हो गया आपके साथ? विश्वासघात हुआ है? जबरदस्त, बाप रे, सब धरा चाहिए, विश्वासघात हो गया। ओके, अब बोलो बोलो उदाहरण बोलो। हाँ। इसके पास 20 रुपए थे, ये विश्वासघात हो गया, है कि नहीं? आप देखो मजे की बात, ये जितना विश्वासघात बोल रहे ये सब उधर की कैटेगरी है। हाँ, मतलब इस रास्ते में धोखा देना और धोखा खाना यही होगा, और कुछ होगा नहीं। बोलो सर, ये दोस्ती में जैसे ये हम लोग हमेशा खाने जाते हैं ना, तो सबको बुलाते हैं, पर यहाँ पे कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि अकेले खा लेते हैं पर दूसरों को याद भी नहीं करते हैं। और रात को भी, यहाँ सर कल रात की बात है, ताजा है विश्वासघात, है ना? ओके, इसीलिए और ऐसे छोटे छोटे पता नहीं अनगिनत उदाहरणों का, है कि नहीं? ऐसे अनगिनत उदाहरणों का हमारा मानसिकता पैक है। अभी पैक समझते हो? हाँ, पैक है यानी ठसाठस भरा हुआ है। इसलिए इसकी कोई भी भाषा हम तक नहीं आ पाई, नहीं आ पाती, क्योंकि यहां कुछ भी बोला उसको हम कौन से उदाहरण दिए, और उस विश्वासघात के उदाहरण कौन से दिए? इधर से, इधर से। तो है कि नहीं? इसके अलावा यदि कोई उदाहरण निकालिए और उसमें विश्वासघात असंभव, वही रास्ता है, उस रास्ते का नाम ही चल रहा है, उसी रास्ते का नाम है समझ, वही है आचरण। तो अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो जो समझाने वाले की भाषा आएगी, उस भाषा में क्या है? आचरण है, केवल शब्द नहीं है, उसमें भाव है। उसको पकड़ना, उस भाव को समझना, विचार को समझना, तब ये भाषा हमको कनेक्ट हो पाएगी। अन्यथा हम सप्ताह भर क्या, पूरी जिंदगी हमारी यही भाषा चल रही है और हम धोखा खाते रहेंगे और प्रतिक्रिया में क्या करते रहेंगे? दूसरे को धोखा देते रहेंगे, और उसलिए घायल होएंगे और घायल करेंगे, झेलेंगे या दूसरे को झिलवाएंगे। उस रास्ते का इतना अभी आपको नाप तोल बताया। और ये जो रास्ता आ रहा है, ये जो रास्ता आ रहा है, ये कौन सा रास्ता है? आचरण का रास्ता है। इस आचरण के रास्ते में क्या क्या चीज समझ में आएगी हमको?
मूल्य समझ में आएंगे। अभी मैंने 2 हाईलाइट किए। ऐसे कितने मूल्यों की स्टडी होनी है हमारी? 20। आप देखना ये मूल्य किस प्रकार से व्यवहार में आते हैं। व्यवहार समझ में आया? किस प्रकार से व्यवहार में आता है उसको हम कहते हैं नीति। उसका नाम है नीति। इंग्लिश में क्या कहेंगे नीति को? नीति को क्या कहते हैं? पॉलिसी। पॉलिसी समझते हैं? हर आदमी के पास कोई ना कोई पॉलिसी है कि नहीं? LIC वाली छोड़ दो उसमें ये देखो याद है क्या बोले? कोई पॉलिसी है, ये हालत है। तो ऐसे स्थिति में तो समझा नहीं जा सकता है। इट्स ए chaotic सिचुएशन। इसलिए पहले ही छोटा छोटा प्रयास ध्यानाकर्षण का, ये क्या हो रहा है? यदि हमें जिज्ञासा हमारे में होनी है और यदि हमारी दृष्टि, हमारा क्या निकल के आता है? चरित्र निकल के आता है। चरित्र समझते? हाँ बोलो। कैरेक्टर तो इंग्लिश शब्द हो गया, दूसरा शब्द हो गया। चरित्र क्या चीज है? हाँ बोलो। व्यवहार। बढ़िया बढ़िया। जो चरितार्थ होता है वो चरित्र। बोलो। हम कैसे होते हैं हम? हाँ यस। अब देखिए कुछ 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 आपके प्रश्नों के उत्तर इसमें मिलने लगेंगे। जैसे एक प्रश्न था कि जो ऋषि मुनियों ने पाया वो परम सुख क्या चीज है? अब क्या पाया? बोलो, उत्तर तो सामने है। क्या पाए? हाँ यस। क्या पाया? इसीलिए उनके चरित्र पढ़ते। चरित्र तो संस्कार से होते हैं। सभी स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट लाइफ में सर्वाधिक यदि पसंद कोई चीज की जाती है तो वो है चरित्र। तो कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं हो पा रहे पढ़ाई में? क्या उत्तर है उसका? क्यों? इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है उसमें? मजा क्यों नहीं आ रहा है? वही तो खोजना है। हाँ, उसमें इंद्रियों को कोई सुख नहीं मिलता है बेटा जी अच्छे से, है कि नहीं? क्या बोले? ध्यानाकर्षण नहीं हो रहा है। अब उसकी डिटेल है क्यों ध्यानाकर्षण नहीं हो रहा है। क्योंकि जो भी हम पढ़ाई करते हैं, देखिए इस पढ़ाई से यदि हमारा चरित्र बनता है तो फटाफट पढ़ने लगेंगे। यदि इस पढ़ाई से हमारा कोई चरित्र कनेक्ट नहीं है तो कोई भी नहीं पढ़ेगा, जबरदस्ती पढ़ेंगे। जिस पढ़ाई से चरित्र बनेगा वो पढ़ाई पढ़ेगा यार। बस उस चरित्र का क्या होना है? हमको विजन होनी है, ऐसा चित्र होना है, ऐसा मॉडल होना है। समझ में आया? अभी हम लोग हमारे पढ़ाई में इससे मेरा चरित्र बनता है ऐसे हम जोड़ नहीं पा रहे। है कि नहीं? इसलिए उसमें कोई रुचि रस नहीं बनता। इसलिए डिग्री अलग हो जाती है और आदमी अलग दिखता है। कितने लोगों का ध्यान दिया इसमें? है कि नहीं? डिग्री
डिग्री अलग हो गई, वो तो कागज है। और आदमी आदमी उस डिग्री से भिन्न दिखता है। धरती को बीमार कौन लोगों ने ज्यादा किया? कौन से मानव ने ज्यादा किया? हाँ, यस, डिग्री वालों ने ही ज्यादा खराब किया। जिसके पास डिग्री नहीं है वो अभी भी कम नुकसान कर रहा है। हालांकि उसको भी हम लालच दिखाई रहे, पढ़ पढ़, है कि नहीं, डिग्री पा ले, तो वो तो अपना काम कर रहा है, हम उसको भी उकसा रहे। ये थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता। तो जब भी आप पढ़ेंगे, हर पुस्तक में पढ़ेंगे, क्या कोशिश करेंगे, उसमें क्या लेने की कोशिश करेंगे? हाँ, उससे क्या निकलेगा, चरित्र कैसे निकलेगा, क्या आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, उसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे? उसका मूल्य क्या है। करेंगे अपने लाइफ में, उसका क्या नाम है? उसका नाम है चरित्र। तब देखो पढ़ाई कैसे बनती है, तब देखो कैरेक्टर कैसे बनता है। समझ में आया? ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी बोलो थोड़ी देर के लिए, आपको आगे क्या बनना है? आपका ही प्रश्न था ना, क्या बनना है आगे? अब बनो नहीं बनो, कोई पूछेगा तो है नहीं आपको, फिर भी कुछ तो सोची होगी, ये बनूंगी। 11th में हो ना, कुछ तो फिक्स किया होगा, बोलो। हाँ, राइट। अब देखो बिजनेस वूमन बनना है, तो इसलिए पढ़ रही हो। देखो क्या आया, बिना पढ़े भी बन सकते हैं। बिजनेस के डायमेंशन बताओ, समझ में आता है? बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए? देख लो कितनी दूर है। बिजनेस के लिए क्या चाहिए बेटा? हाँ, दिमाग चाहिए। ओके ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। चलो, क्या चीज का बिजनेस करोगे? हाँ, वो नहीं सोचा है, इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि यही करना है। आज बिजनेस कह रहे हो, एक साल बाद बदल जाएगा, हो सकता है फिर एक साल बाद बदल जाएगा। और अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको बनना था कुछ और, बन कुछ और गए। हाँ, ऐसा है कि नहीं? बनना था कुछ और, लेकिन बन गए कुछ और अब तो जो बन गए सो बन गए। क्या बोले? अब तो जो बन गए तो बन गए, इसलिए उदास है। कैसे बैठे हैं? उदास, समय तो चला गया, अब क्या करें, कुछ तो हो नहीं सकता, चलो उठो, सुबह वही करना है। एक यांत्रिकता, यांत्रिकता समझते हैं, मैकेनाइज। तो हमारा सारा कैरेक्टर कैसा हो गया आज के दिन में? इट्स ऑल मैकेनाइज, यांत्रिक है, मशीनी। ना तो उसमें मूल्य है, ना तो उसमें कोई नीति है। मूल्य कहो तो दूसरा बताता है, नीति दूसरा बताता है। अरे इसमें इतना खर्चा नहीं किया, सही बात है, मुझे करना था। अभी मूल्य और कीमत में देखा, पता ही नहीं कि मूल्य होते हैं, कीमत पर चल रहे हैं। महंगा सामान अच्छा सामान है, ऐसा है कि नहीं? ये मुद्दा। अपने घर में 50 ऐसी चीजें होंगी जिसका कोई उपयोगिता नहीं है, फिर भी वो जगह जमाए हुए और हमको रोजगार दिया हुआ है, हम रोज उसको पोछा करते, पोछा करने का रोजगार बन गया। दैट इज व्हाट आवर कैरेक्टर। तो इस प्रकार से
इन 3 मुद्दों में अभी हमारा भाषा पैक है। और ये भाषा कैसे आ रही है? ये चरित्र की भाषा आ रही है। और इस चरित्र में क्या है? मूल्य है और क्या है? नीतियां। ये पहचानना है 7 दिन में। यदि इसको पहचान पाए तो ये बन गई बात। तो हम इस रास्ते पर आ गए, इस रास्ते पर आ गए। और अगर हम नहीं पहचान पाए, जो चल रहा है शुभ कामना है, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बस, तो फिर मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। इससे कुछ हो जाता हो तो जरूर किया जाए। मुझे ध्यान में आया उससे कुछ नहीं हो रहा, उल्टा धरती बीमार हो रही है और आदमी दिनों दिन समस्याग्रस्त हो रहा है और समस्याओं से भाग रहा है। एक व्यवहार हमसे हो रहा है, उसको कहते हैं रनिंग अवे फ्रॉम सिचुएशंस। क्या हो रहा है? रनिंग अवे फ्रॉम सिचुएशन। हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, जिम्मेदारी को हम बोझा मानते हैं। क्या मानते हैं? जिम्मेदारी को बोझा मान रहे हैं, बर्डन है। देखिए इतने सारे प्रताप है, क्या है इसका हिंदी नाम क्या है? सारे हमारे प्रताप। बहरहाल अब इस चरित्र के 3 मुद्दे हैं, इसको देखिए अच्छे से। पूरा चरित्र समराइज होता है 3 पॉइंट में। और ये जो 3 पॉइंट है जिसे हम चरित्र कह रहे हैं या ये जो आचरण कह रहे हैं, ये लाइफ लॉन्ग चीज है। कैसी चीज है ये? लाइफ लॉन्ग होना है। कैन यू विजुअलाइज? लाइफ लॉन्ग मतलब क्या? हाँ, जीवन भर। यदि ये जीवन भर टिक गया तो हम कहेंगे हम जी गए। बोलो, आपका प्रश्न था। यदि ये जिंदगी भर टिक गया तो हम क्या बोलेंगे उसको? जी गए। ऐसे जीने वालों को यदि कहना हो तो हम कह सकते हैं यही महापुरुष है, जो अपने कैरेक्टर को जिंदगी भर जी गया। जिंदगी भर समझते हैं? हाँ, पूरे जीवन भर यदि जी गया उसको हम क्या कहेंगे? यही महापुरुष है। पुरुष मतलब नॉट बाय जेंडर, जेंडर से नहीं, एक मानव के रूप में हम जी गए। और शायद मैं लिखूंगा तो स्पष्ट होगा, ऐसे ही मानवों की हमें आवश्यकता है। ऐसे ही मानवों की हमारे परिवार में आवश्यकता है, जो जिंदगी भर अपने कैरेक्टर को क्या कर पाएंगे? जी पाएंगे। समझना है सर? तो जीवन विद्या से जिंदगी भर जीने के लिए आचरण का प्रस्ताव आ रहा है। जो प्रस्ताव आ रहा है उसकी ये भाषा है, इसलिए इसमें नकारने वाली भाषा नहीं। पढ़ा लिखा व्यक्ति का एक कैरेक्टर है, नकारता बहुत जल्दी है। क्यों नकारता है? हाँ, क्यों नकार रहा है? हाँ, इसका मतलब है बेटा अपने को वो समझदार मानता है, होता नहीं है। क्या मानता है अपने आप को? समझदार मानता है। होता नहीं तो टिकता भी नहीं। टिकता तो ऐसे मतभेद नहीं होते, संबंध में दूरियां नहीं होती, शिकायतें नहीं होती, चुगली नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, जिम्मेदारी लेते। सही है कि नहीं?
नकार रहा है, इसका मतलब आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति निगेटिव हो गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? निगेटिव का मतलब नकारात्मक हो गया है। कैसे कैसे नकारात्मक? देखो, बड़ी बड़ी भाषा है। कैसे कैसे नकारात्मक? इस संसार में कुछ होगा नहीं, कोई समझेगा तो है ही नहीं। टीचर्स, आ रहा है कैसे? कोई समझ नहीं सकता, और तो और उसके ऊपर एक हाई ग्रेड, मुझको कोई नहीं समझ सकता, है कि नहीं? हाई ग्रेड की नकारात्मकता है, मुझको कोई नहीं समझ सकता। है कि नहीं? आप लोगों में भी ऐसा आ रहा है धीरे धीरे, मतलब मैं अलग हूं। कितने टीचर्स को ऐसा आ रहा है, मुझको कोई नहीं समझ सकता। इसलिए सभी साथ हैं, 40-50 हर जगह ऐसे देखिए, सभी साथ है, लेकिन सब कैसे हैं? अलग अलग। और परिवार में कैसे हैं? सभी साथ हैं कि अलग अलग? तब 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 कहना बनता है, परिवार में हम छत के नीचे रहते हैं, छत के नीचे परिवार में रहते हैं, लेकिन जीते नहीं हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? ऐसे ही चलते रहना है या कुछ प्रयास भी करना है? बोलिए, पढ़े लिखे नकारात्मक निगेटिव मेंटेलिटी के प्रभावित सज्जनों और देवियों, क्या करना है? और एक बताऊं, जो अनुकरण है ना, आप लोग के हिंदी भाषा में, आपकी गुजराती भाषा में खेडूत कहते हैं ना, खेडूत। खेडूत मतलब कौन? पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा सा बाहर आकर के 200 रुपए कमा के बताए, पसीना निकाल करके 200 रुपए मिलना मुश्किल है। क्या आता है अपने को? कौन सी स्किल आती है? वही मुद्दा है। देखो, दूसरे को पढ़ा सकते, क्या पढ़ाएंगे? यही 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 हाँ, क्या पढ़ाएंगे? यही यही। सही है। कैसा चाहिए शिक्षक? सही है। आप लोगों को बताओ, कितने स्किल आते हैं? घर के बताओ तो थोड़ा सा, घर के क्या क्या काम करते हो? आप क्या करते हो? ये काम बताना जो कंसिस्टेंटली करते हो, नियमित। ऐसे नहीं मूड आ गया सारा घर साफ कर दिया फिर 15 दिन गायब। हाँ, क्या करते हो? कुछ नहीं। ईमानदारी से बोलो, यहां कौन सी परीक्षा है? रोज रोज बना लेते हो? क्या चीज? ये देखो, उधर से माए कैसे बोल रहे, देखो मैगी, ये देखो, तो उनको पता है क्या बना सकते हो। क्या बनाते हो? ओके, एक काम बताओ जो नियमित करते हो रोज। झाड़ू पोछा और थोड़ी थोड़ी खाना बनाते हो रोज। भूख लगती है। हाँ, ये देखो टीचर्स, वी आर वेरीफाइंग यू। हाँ हाँ, बैठो। हाँ, कुछ नहीं, बिस्तर करते हो रोज? आज किया था यहाँ रात को? अरे
बढ़िया, हाँ इधर झाड़ू पोछा करते हो? हाँ रोज? कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल रहा है। हाँ हाँ वही। अरे दीदी थोड़ा सा, अरे आपको हमारा काम करने दो ना, उधर क्लास में बोलना। हाँ थोड़ा सा, हाँ हाँ। नियमित क्या करते हो? चाय आप, पापा का बिस्तर आप, हाँ पूजा करते हो आप रोज? आप क्या करते हो रोज? हाँ छोटे भाई को तैयार करते हो, आप क्या करते हो रोज? कुछ नहीं, आप सब करते हो? क्या क्या पूरा करते हो? कितने लोगों का खाना बना सकते हो रोज? वेरी गुड वेरी गुड, चलो वैलिडेट हो रहा है। आप क्या करते हो? हाँ हाँ हाँ, इधर बताओ। हाँ बोलो। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है आगे अब शांति, आराम से। चरित्र का मतलब है जिंदगी भर हम निभा पाए, क्या कर पाए? निभा पाए, तब होगा चरित्र। क्या चीज निभाना है अभी देखते हैं। और यदि ये निभना ये हमारे एजुकेशन से जुड़ जाए तो डिग्री भी मिलेगी और क्या मिलेगा? कैरेक्टर मैच करेगा। फिर डिग्री के आधार पर अलग अलग आइडेंटिटी नहीं होगी। आज अलग अलग आइडेंटिटी है, इंजीनियर है तो अलग आइडेंटिटी है, डॉक्टर है तो अलग आइडेंटिटी है कि नहीं? हाँ हो, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें। हम सबकी एक ही आइडेंटिटी है। और अगर आप उस आइडेंटिटी को समझना चाहेंगे तो ये सारा जो आचरण है, अभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे, ये सारा आचरण एक ही आइडेंटिटी में पूरा पड़ता है। पूरा पड़ना समझते हैं? पूरा पड़ना, पर्याप्त होना, उसी से तृप्ति मिलना, बढ़िया, उसका नाम है परिवार। उस इकाई का नाम है परिवार। जितने बड़े लोग बैठे हैं वो इस बात से सहमत होंगे। परिवार में जीने के लिए आचरण काम आता है या डिग्री? परिवार में जीने के लिए क्या काम आता है? आचरण, है कि नहीं? और क्या इस आचरण का जोड़ हमारी शिक्षा में है कि नहीं? क्या इस आचरण का जोड़ हमारी शिक्षा में है? हाँ थोड़ा थोड़ा है, अच्छे से देखना होगा। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जाती है यानी डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये बहुत ही कम होते जाता है। जो बोलते हैं वो टीचर्स बोलते हैं, ऐसा ही कि नहीं? लेकिन उसका कोई कंटेंट सिलेबस में ऐसा नहीं दिखता। तो हम लोगों को कुछ मुद्दे और भी सोचने हैं। आखिर जिसे हम जीना कह रहे हैं, हम जीते परिवार में हैं या कहाँ जीते? कि रोड पर, कि प्लेटफॉर्म पर, कि ऑफिस में, कि मॉल में, कहाँ जीते हैं? जीते कहाँ हैं? जीते कहाँ हैं हम लोग? परिवार में कि मॉल में? जीते परिवार में, लेकिन आकर्षण किसका बना हुआ है? तब
ये जो 3 मुद्दे हैं चरित्र के, उसको देखिए। तो परिवार में यदि हम जी गए तो हम पूरा पढ़ गए, नो मैटर व्हाट डिग्री वी हैव। इसको अच्छे से सोचने समझने की जरूरत। तो ये जो चरित्र है, अब इस चरित्र को चर्चा करते ही ये चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। चरित्र को ये जो समरी बनता है उसका नाम है स्वधन। ये चरित्र का डायमेंशन, स्वधन। स्वधन समझ में आ रहा है? स्वधन का मतलब धन समझते? धन मतलब, हाँ, पहला मुद्दा। धन मतलब यहाँ पैसा नहीं। धन मतलब क्या चीज? नहीं, मैंने लिखा है, अच्छे से देखिए। धन मतलब लिखा है, और अच्छे से। नहीं नहीं, बोलो। स्वधन मतलब, धन मतलब क्या? अभी फैक्ट क्या है धन की? रियलिटी क्या है धन? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। धन मतलब क्या हुआ? लिखा है। धन मतलब क्या चीज है? धन मतलब पैसा नहीं। धन मतलब क्या होता है? उसने जो ज्ञान कमाया है वो धन है। हाँ बोलिए। स्वधन मतलब उसने जो ज्ञान कमाया है, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, वो हमारा स्वधन है। ओके, उसने जो ज्ञान कमाया है, अच्छा प्रयास है, उस ज्ञान को जिएंगे कि नहीं? उस ज्ञान को, है कि नहीं? शरीर भी तो है, तो जो शरीर के लिए लगता है वो यहाँ पर धन। शरीर का यदि ज्ञान मुझको हुआ तो इस शरीर के लिए क्या क्या चाहिए? शरीर के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और क्या चाहिए? कपड़े चाहिए। हाँ, और क्या चाहिए? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ये सब से क्या होगा? देखो सुख तक पहुंच गए। ये सब क्या चीज है? ये सब क्या चीज है? यही हमारा क्या चीज है? साधन। स्वधन। स्व क्यों कहे उसको? स्व क्यों कहे? हाँ, हमारा। वेरी गुड। हमारा मतलब कैसे आया? कैसे आया? खुद से कैसे आया? देखो, अब मैं कहता हूं पर धन मतलब क्या हो? फिर स्वधन और पर धन में क्या अंतर है? हाँ, तो कौन सा अच्छा है कैरेक्टर में? इतना तो समझ में आ रहा है। पर धन पर यदि हमने कोशिश किया तो क्या होगा? उसे क्या कह रहे हैं? ये गलत काम किया है। तो देखो, अभी ऐसा है कि नहीं, कम से कम श्रम और ज्यादा से ज्यादा पैसा, ये डिजाइन आ रहा है कि नहीं? ये देखो, ये पढ़ाने वाला जो बोला, मतलब क्या है? हम क्या करें? कम से कम क्या करें? हाँ, वही, बिना परिश्रम के भी कमा सकते हैं। उस पर सोचो, बिना परिश्रम के कमाएंगे तो क्या करना होगा? ट्रेडिंग करना होगा। ट्रेडिंग करना मतलब क्या करना? हाँ, अभी 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 ब्रेक लेते हैं, इस पर सोचो। सोचते सोचते चाय पी करके वापस आके बताना। बढ़िया, थैंक यू।